आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ और आपकी स्तुति में
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री गोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंकतेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्रदिला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में री बामा मासे के तिली ब्रांदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा बासो तो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे री ब्रासाता का री ब्रांदला मांग दे रले बोसे ngadi रलांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंता री बामा का से ले ब्रासी काती लो रेगा बासेंग दिरलाम दाले रोजेंग दिरलाग दारले हे जीद दिरलाग दोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलाकस ली ब्राता कारिबो सेगे दिलीर लाकता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंसेंद लेरले री बाबा बाबा सेगे दिरलीग लांग दारला रेगा बाबा बासोते के तीर लांग दारला रिंग सिंग तीर लांग दो री ब्रामा मामा सेगे दिलीर ला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दिरलिंग दिर लांग सांग दिर लागदा री ब्राजोंद देरले के जिंद दिरला प्रदाला भांग देरले बोन जिंदला ओ जाकाबा मामान देले के दिरला प्रदा बोंदला दिरला मांगदा लीब्रा बामा सोते के दिंग लागदार लेंग जिंद दिर लांग दारला राबा बाबा से के दिर लीग राको जिंग दिर लीग जीद दिर लापदा रों जेंग दिर लांग दाला आंग तिरेंग सिंग दिर ला रों जेंग दिर ला आग देर लेके जीद दिर लाग दाला बा री ब्रामा मा सोको दर लो प्रदिंग दिर ला हांजे री ब्रामा मा को जोंग तिली दलीला री ब्रामा मा मांग दिर लेंग जिंद दिर लांग दाला बासी रोजेगे 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 रीब्रा मामा मांगो सोंदली लाखा से ए लीब्रा सोंदे के दिर लांगदार लेके जिंद दिर लेके दिर ले जिंद दिर लागदा रिम्बा सोंदरो बो सिंग दिर ले ब्रले बहा ओंजेंग सिंग तिलहा री बाबा बासे के दिलीर ला ब्रदाग दिर लाग से दिली रोंजेंग दिर ला ब्रदा लांग सिंग दिर लागदा लबासी रोंजेंगे 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 रिम्ब्रा ताली का तोले बासीगा मांडो कोस्टेंगे पिटिंगा बाकातिलो ओतोलो कपतिला आकतेले ए रिंग जोंद दिर लांगदार ला कसीद दिर ला प्रदा ओं जांगा बाथिले हेरला रिब्रा देरले बुसिंग दिर लांगदार ले ब्रलीर ला बांसा और रिबा मामांदला बहा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाशे लबहा रिंग दे के सिंद लब्रल बोंदल बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबमोन सेंग दिल प्रलमान दल बहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांधल बा
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला ब्रदार लेके दीरला री ब्रामा मामा सेगे दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रामा मांग जींद तीर लेगे जींद डाला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेके सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोसिंग दिरलिंग दिरलांग जा री ब्रामा मामा सेगे दिलीरला ब्रदोर लेके सींद लीरला मामा सेगे दिलीरला दिरलेबा री ब्राबा बाबा बा सेगे दिलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारली बूसी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्राला ओ राबाबा सेगे तलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रापसोडी का, और आज दिनांक रविवार 1 तारीख, और आज का वचन है अध्ययनशीलता सफलता और प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण गुण। हालेलुया। बाइबल का वचन 2 तीमुथियुस इसका 2 अध्याय वचन 15 केजेवी से कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। हालेलुया। आओ हम बात करें। दानिएल ने अपने दिनों में एक उल्लेखनीय प्रभाव बनाया। पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके प्रभावी जीवन का कारण यह था कि उसके पास एक उत्कृष्ट आत्मा थी। दानिएल अध्याय 1 वचन 4 में बाइबल दर्शाती है कि राजा को अपने राज्य के मामलों का प्रबंध करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान थे, और दानिएल अत्यधिक योग्य पाया गया। हालेलुया, अद्भुत। और वह इतना अधिक अध्ययनशील था कि उसने इज़राइल के 70 वर्ष के दासत्व के समापन के विषय में निर्मया की भविष्यवाणी का पता लगाया और इस पर विशेष ध्यान दिया। हालेलुया। दानिएल इसका 9 अध्याय वचन 2 में उसने कहा, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानिएल के शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार
जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अध्ययनशीलता के इसी गुण को हम प्रेरित पौलुस में पाते हैं। 2 तीमुथियुस इसका 4 अध्याय वचन 13 में हम उसकी अध्ययन सामग्री से उसके लगाव को देखते हैं। जब उसने तिमुथी से कहा, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्मपात्रों को लेते आना। TLB। उसने निश्चित रूप से निवेदन किया कि उसकी अध्ययन की सामग्री उसके पास भेज दी जाए, क्योंकि वह एक परिश्रम विद्यार्थी था। यदि दानियल और पौलुस अध्ययनशील थे, तो आपको ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आपको अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने के लिए अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। एक ऐसा काम करने वाला जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। होशे इसका 4 अध्याय वचन 16 में परमेश्वर ने कहा, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नष्ट होते हैं। उसका तात्पर्य वचन के ज्ञान से था। जब तक आप अपने आप से वचन को नहीं जानते, तब तक आप जीवन में एक शिकार होंगे। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अध्ययन करें, अपने आप को वचन के लिए समर्पित करो और आपकी सफलता, उन्नति और समृद्धि अपरिहार्य होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। प्रेरितों के काम इसका 17वां अध्याय वचन 10 से 11, नीति वचन इसका 24वां अध्याय वचन 4 से 5, 1 तीमुथियुस इसका 4 अध्याय और वचन 15। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपना आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। मैं परमेश्वर के वचन के अत्यधिक अध्ययन के लिए समर्पित हूँ, इसलिए मैं सफलता का अनुभव करता हूँ, विजय रूप से जीते हुए, दैव स्वास्थ्य में चलते हुए और हर दिन जीतते हुए। परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे ध्यान के द्वारा मैं अपने विश्व में परमेश्वर के लिए एक उल्लेखनीय प्रभाव बनाता हूँ। बहुतों को अज्ञानता और दैवीय वास्तविकता की कमी में से बाहर निकालकर परमेश्वर के पुत्रों की महिमामयी स्वतंत्रता में लाते हुए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैनिक बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। इफिसियों इसका 6 अध्याय वचन 10 से 24, यशायाह इसका 31वां अध्याय और 32वां अध्याय। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। तीतुस इसका 1 अध्याय वचन 1 से 13, यिर्मयाह इसका 49वां अध्याय। करने के लिए काम। प्रेरितों के काम इसका 17वां अध्याय वचन 11। TLB में पौलुस प्रेरित से सुसमाचार सुनने के बाद बेरिया के यहूदियों ने जो किया वह करो। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। संगता के पवित्रता के
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका आज की हमारे टीन्स और यूथ मीटिंग में। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप है, अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखें बंद करिए और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। ब्रोस अंक दीले बोश करमांद लोतरा ले ब्रांद ले ब्रोश करब अंक दोर लीसा अंक लीसा ब्रोस इंगले मोंतरे गसीतरा Liba baba kosha kira le mondo angra dire le bossa akrize rembro lo bosha kira rabandele ora la ba andele le bossa le bosha hal bozire lo bosha kira le mondo gazitra। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर हमसे प्रेम करने के। धन्यवाद परमेश्वर हमें जगत की ज्योति बनाने के, हमें प्रकाश बनाने के लिए, ताकि परमेश्वर हम विश्व में जाए और अंधेरी जगहों पर प्रकाश फैलाए। आप परमेश्वर हम हमारे टीन्स और यूथ के विश्व में जो शैतान के द्वारा अंधेरा फैलाया गया है, परमेश्वर हम जाके वचनों का प्रकाश फैलाते, हम वचनों की बुद्धि समझ के द्वारा परमेश्वर उनकी आंखें खोल रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए कि हम टीवो के द्वारा, टीवो क्लब्स के द्वारा, टीवो सेल के द्वारा
हमारे चर्च के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार पूरे विश्व में फैला रहे हैं, भारत देश के हर कोने में फैला रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें भेजने के लिए, दर्शन के साथ हमें भेजने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा की महान भेंट के लिए जो हमारे अंदर काम करती है। धन्यवाद परमेश्वर उस सामर्थ के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि हम कहीं पर भी जाए हम एक विजयी है, हम एक सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर बनाने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपसे सुनने के लिए और समझने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप बहुत उत्साहित हैं और सितंबर का महीना हमारा फसल काटने का महीना था और मुझे विश्वास है हमने हमारे सेल में, हमारे चर्चिस में आत्माएं जीती हैं और ये आत्माएं हमारे साथ बनी रहेगी। और आज मेरे पास जो संदेश है बहुत ही उत्साहित करने वाला संदेश है और मुझे ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को खोल देगा और आपके भविष्य को सेट कर देगा। हालेलुया। तो उत्साहित हो जाइए, तैयार हो जाइए वचनों को सुनने के लिए। आज का जो हमारा टाइटल है वो हमने लिया है, चलिए पहले वचन पढ़ता हूं और उसके बाद हम इसके विषय में देखते हैं। वचन लिया गया है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और 22वां वचन। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चले जाएंगे, निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत प्यारा से लिखा है, ताकि इसको समझने के लिए इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। लिखा है, while the earth remained, seed time and harvest, cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Praise the Lord. यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं बीज बोने की और फसल काटने की। हालेलुया। और आज का जो हमारा टाइटल है वो इसी के ऊपर है कि वो पूरा महीना हमारा फसल काटने का महीना था और हमें इसके विषय में और सीखने की जरूरत है। और आज का हमारा टाइटल है फोकस ऑन योर हार्वेस्ट, कि अपनी फसल के ऊपर फोकस करिए, फसल के ऊपर अपना फोकस बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, एक बीज का उद्देश्य होता है फसल लाना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक बीज का उद्देश्य होता है फसल लाना। अगर एक बीज फसल यानी कि फल को नहीं ला सकता तो उस बीज का होना या ना होना यूजलेस है। उस बीज का होना यूजलेस है क्योंकि वो कोई फसल या फल पैदा नहीं कर सकता। यानी कि एक बीज का फल लाना क्या है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए परमेश्वर के राज्य में देना और ग्रहण करना, ये एक सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वही सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कहते हैं हार्वेस्ट, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना और फसल को ग्रहण करना, यानी कि परमेश्वर के राज्य में हम जो बीज बोते हैं, कौन सा बीज परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं? हम पैसों का बीज परमेश्वर के राज्य में बोते हैं या किसी भी चीज का जो हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, जो हमारी बीज हो, जो हमारा बीज है। और जब हम इस बीज को बोते हैं तो हम एक आत्मिक नियम को एक्टिवेट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में देना और ग्रहण करना, देना और काटना, ये एक आत्मिक नियम है और हमें इस आत्मिक नियम को समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कि ये नियम आखिर है क्या? क्योंकि नियम के अनुसार फसल वही काटता है जो बीज बोता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर जिसने बीज नहीं बोया वो फसल भी नहीं काटेगा। परमेश्वर के राज्य में भी यही आत्मिक नियम है, जो बीज बोता है वो फसल काटता है। तो आपका फोकस उस हार्वेस्ट के ऊपर यानी कि फसल के ऊपर होना चाहिए, ना कि बीज के ऊपर, क्योंकि बीज आपने बो दिया है। हालेलुया। और यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर लेते हैं। चलिए वचन पढ़ते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसी के सिद्धांत में, संदर्भ में, गलातियों का पुस्तक 6वां अध्याय और 7वां वचन। गलातियों 6:7 वो कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। हालेलुया। और यहीं पे कुछ लोग गलती कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक ऑरेंज का बीज है आपके पास, अगर आप ऑरेंज का बीज बोएंगे तो आप ऑरेंज की फसल की आशा करेंगे? हालेलुया।
उससे पहले क्या होगा, जब आप बीज बोएंगे तो एक पेड़ उगेगा और उस पेड़ के ऊपर ऑरेंज यानी कि ऑरेंज के फल आएंगे। आप यही आशा करेंगे। अगर आपने मक्के का बीज बोया है, आप आशा करेंगे कि मक्के की फसल आएगी। एक बीज में सामर्थ है बड़ी हार्वेस्ट, बड़ी फसल लाने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जब आप बीज बोते हैं तो आप बीज की आशा नहीं कर रहे, हालेलुया। आप बीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप एक फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका काम है बीज बोने के बाद फसल के ऊपर अपना फोकस लगाने का और फसल के लिए प्रार्थना करनी, हालेलुया। आप बीज के लिए प्रार्थना नहीं करते। इनफैक्ट जो नियम हमें दिया गया है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का और फसल ग्रहण करने का, जो अभी हमने पढ़ा कि जो बीज बोएगा वही फसल काटेगा। जैसा बीज है वैसी फसल है, हालेलुया। अब आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है अगर आपने बोया है तो आपने ना बदलने जाने वाले उस सिद्धांत को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आपने बोया है, अब आप फसल काटेंगे, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही, और बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं, क्योंकि आपका फोकस उस बीज पे नहीं होना चाहिए जो आपने बोया है। आपका फोकस होना चाहिए फसल के ऊपर जो आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल कहती है कि हम जब बीज बोते हैं तो कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फसल पाए। यानी कि अब आपका फोकस 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना पे होना चाहिए। यानी कि अब आपने 1 लाख रुपए का बीज बोया था, अब आपका फोकस 1 लाख रुपए पे नहीं है। आपने 1 लाख रुपए बो दिए, अब आपने वो सिद्धांत एक्टिवेट कर दिया जिस सिद्धांत के द्वारा आपके पास फसल आती है। अब 1 लाख रुपए की फसल क्या होगी? कम से कम 30 लाख रुपए, कम से कम 30 लाख। यानी कि आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे 30 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है जो आपने बीज बोने के द्वारा एक्टिवेट किया है। लेकिन बहुत सी बार हमारा फोकस उस पे नहीं होता, उस फसल के ऊपर जो आने वाली है। बहुत से लोग प्रार्थना करते रहते हैं उस बीज के ऊपर जो उन्होंने बोया है, हालेलुया। अब आपको प्रार्थना की, उस फसल के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं जो उसको क्लियर करेगा। मरकुस का पुस्तक, उसका 4 अध्याय 26 से 29। मरकुस 4, 26 से 29। ये कहता है, फिर उसने कहा, यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में बात कर रहा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सो जाए, दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, हालेलुया। परंतु जब दाना पक जाता है तो वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ये क्या बता रहा है कि अगर एक बीज को सही वातावरण में बोया जाए तो उसमें से फसल उगना क्या है? अनिवार्य है, हालेलुया। यानी कि अगर आपने परमेश्वर के राज्य में अपना बीज बोया है तो वो फसल लेकर आएगा। आपको अपना फोकस उस फसल पे लगाना है, हालेलुया। आपको बीज के लिए प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं, वो बो दिया है, अब वो अपना काम करेगा अगर उसे सही वातावरण में बोया गया। यही कारण है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, हम सुनिश्चित हो जाते हैं क्योंकि ये बीज अब फसल पैदा करेगा, ये अपने परिणामों को पैदा करे, अब ये फलों को लेकर आएगा, हालेलुया। वाह वाह वाह। केवल इतना ही जानना मुझे कितना सांत्वना देता है कि ओ, अगर मैंने परमेश्वर के राज्य में 100 रुपए भी बोए थे, यानी कम से कम 3000 रुपए मेरे पास लौट के आएंगे। तो मेरा फोकस फसल पे होना चाहिए, ना कि बीज के ऊपर। मैं आशा नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए वापस आएंगे। नो नो नो, 100 टाइम्स नो। नियम कहता है कि फसल की आशा करो, हालेलुया। ओ हालेलुया। अगर मैंने परमेश्वर के राज्य में बीज बोया है तो मैं फसल की आशा करता हूं, हालेलुया। यानी कि अब फसल बीज बोना और फसल काटने का सिद्धांत आपके लिए मिस्ट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बोया है तो आपके पास जरूर आएगा, हालेलुया। अब हम वापस जाते हैं उस हमारे शुरुआत के वचन के ऊपर जो हमने पढ़ा था, उत्पत्ति से 8:22 में। वहां पे बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज लिखी है। वहां पे लिखा है, while the earth remaineth, यानी कि जब तक पृथ्वी रहेगी, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and the day and night shall not cease। ये कह रहा है seed time और harvest, बीज बोने का समय और फसल। यहां पर फसल के लिए पीछे समय नहीं लगाया, हार्वेस्ट टाइम नहीं लिखा।
यानी कि ये बताता है कि परमेश्वर के राज में वो किसान कहेगा कि वो फसल काटने का समय होता है, बीज बोने का भी समय होता है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के नियम में सीड टाइम है, बीज बोने का समय है, लेकिन फसल का कोई समय नहीं। यानी कि अगर आपने बीज बोया था, आप फसल कभी भी बुला सकते हैं। हालेलुया। वो आपने बीज बोया था और आप भूल गए थे फसल को इकट्ठा करना, आप आज भी उन बीज बोया था जो आपने, उन बीजों की फसल को बुला सकते हैं। हालेलुया। हार्वेस्ट का कोई टाइम नहीं है, हार्वेस्ट का कोई टाइम नहीं है। यानी कि अगर आपने बीज बोया है, आप कभी भी उस फसल को बुला सकते हैं अपने जीवन। मत सोचिए कि वो समय निकल गया, अब मैं क्या करूं, मैंने अपने जीवन में उन फलों को नहीं देखा। कोई बात नहीं, आज आपको पता चल गया कि आपके पास सामर्थ्य अपनी फसल को बुलाने की। उन बीजों के ऊपर, बीजों को जाइए, कौन सा बीज आपने बोया था, और अपनी फसल के ऊपर फोकस बनाइए और अपनी फसल को बुलाइए। हालेलुया। यानी कि अब आप समझ में आ जाना चाहिए कि आप बीज बोने का एक समय होता है। अब आप वो बीज आपका कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा बीज भी बड़ी फसल पैदा कर सकता है, पर डिपेंड करता है आपके पास क्या है। जो आपके पास है वो आपका बीज है। हो सकता है वो 100 रुपए हो सकता है वो 1 लाख रुपए, हो सकता है वो 10 लाख रुपए, वो आपका बीज है, बट आपका फोकस बीज नहीं है। फोकस क्या है? हार्वेस्ट, जो उस बीज के द्वारा आने वाली है। हालेलुया। जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। यानी कि जो बीज बोया है उसके अनुसार फसल आएगी, लेकिन आपकी आशा फसल है, ना कि बीज। प्रेज द लॉर्ड। और अब फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस परिस्थिति में उस बीज को बोया था, आप आशा करते हैं फसल की। हालेलुया। आप नियम लगाते हैं फसल का। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल कहती है इसहाक ने अकाल के समय में बीज बोया और अकाल के समय में उसने 1000 गुना फसल पाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अकाल के समय में अगर इसहाक अकाल के समय में बीज बोकर फसल पा सकता है, तो ये नियम मेरे लिए भी काम करता है। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं, यानी कि मैं किसी भी समय बीज बो सकता हूं। ये मेरा समय है बीज बोने का, और मैं कभी भी फसल काट सकता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी है। हालेलुया। कोई कह सकता है इस समय मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, कोई कह सकता है कि इस समय सारे धंधे बंद हो रहे हैं। भले ही सारे धंधे बंद हो रहे हो, लेकिन जब मैं अपना बीज बोऊंगा, मैं फसल काटूंगा। यानी मेरा व्यवसाय चलेगा, मेरा काम चलेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के राज में बीज बोया है। मैं परमेश्वर के सिद्धांतों से काम करता हूं, ना कि विश्व के सिद्धांतों से। मैं अलग नियमों से ऑपरेट करता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे इसहाक ने उस ऐसी परिस्थितियों में जो नेचुरल नहीं थी फसल को काटने के लिए, उस परिस्थिति में भी उसने 1000 गुना फसल पाई थी। तो मैं और आप इससे बढ़कर हैं। मैं और आप आज जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जब हम फसल बोते हैं, जब हम सीड बोते हैं, जब अपनी बीज लगाते हैं, बीज बोते हैं परमेश्वर के राज में, वो कितना सुनिश्चित होगा कि हम उसकी फसल काटेंगे। ओ वाह वाह वाह। तो जाइए आज ही अपना मन बनाइए एक फसल बोने का, एक बीज बोने का परमेश्वर के राज में, और फिर ध्यान बीज से हटा के फोकस किस पे लगाइए? अपने फसल के ऊपर जो आने वाली है, और वो फसल बहुत ही सुंदर होगी। और आप आशा कर सकते हैं परमेश्वर अपने नियमों को जरूर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, ही इज अ जस्ट गॉड, और जो उसने अपने वचन में कहा है वो पूरा करेगा। तो आपने अगर बीज बोया है तो सुनिश्चित हो जाए कि एक फसल आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए, और अपने बीज तैयार करिए जो आप परमेश्वर को देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके हृदय में उस बीज को बताएगा कि क्या बोना है, क्योंकि एक बड़ी फसल है जो आपका इंतजार करती है। आप भविष्य की ओर देखते हैं, आप उस बीज को भूल जाते जो आपने बोया था। अब आप देखते हैं उस फसल की ओर जो परमेश्वर आपके रास्ते में भेज रहा है। आप उस फसल की आशा करते हैं कि आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके विषय में सोच सकता है। जो आपने योजना बनाई है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। उससे कई बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। वो आपने सोचा था आपके पास 2 मंजिला घर होगा, परमेश्वर आपको एक बिल्डिंग देना चाहता है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उन बड़ी योजनाओं के लिए बाइबल कहती है वो परमेश्वर ने वो योजना बनाई जो हमारे कानों ने नहीं सुनी है, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी है। वो चीजें परमेश्वर ने उसके प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमें आपका राज्य का वारिस बनाने के लिए, संगी वारिस बनाने के लिए, और हमें परमेश्वर उन आत्मिक आशीषों से भरपूर करने के लिए। अब परमेश्वर हर एक नियम जो आत्मा में है वो हमारे लिए काम कर रहा है, और ये बीज बोने का और फसल काटने का नियम भी हमारे लिए काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आप पहली बार हमारे साथ आज जुड़े हैं और आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है कि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करें और अपने जीवन में एक सफलता और ये सारे आत्मिक नियम जो वचन में लिखे गए, सारे आत्मिक नियम आपके जीवन में काम करेंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करिएगा और पूरे मन से विश्वास करके अपने मुंह से बोलिएगा, कहिए, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीवित परमेश्वर के पुत्र के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं मेरा प्रभु और स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं और आज से मैं नया जन्मा हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बधाई हो, आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। हमें जरूर संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर पाएंगे कि कैसे आप इस मसीह यात्रा में और आगे जा सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और उससे पहले कि आप जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक उस टीनेजर, हर एक यूथ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिसने आज परमेश्वर अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा है। अब परमेश्वर, शैतान की कोई भी सामर्थ उनके जीवन में आज से काम नहीं कर पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं शैतान के हर कब्जे को, दावे को उनके ऊपर से हटाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके जीवन के ऊपर बोलता हूं और मैं उन्हें आशीष देता हूं आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा, वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। मेक श्योर कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, देने से पहले जरूर दीजिए इसे। ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को एक भेंट देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को और परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर और विशेष रूप से उन विशेष बीज के ऊपर जो परमेश्वर आपकी संतानों ने आपके घर में आज बोया है और जो बोने वाले हैं। आप परमेश्वर, आपकी आशीषें होगी परमेश्वर, और बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का नियम, आत्मिक नियम काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये महान फसल को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और अपनी फसल के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके चर्च में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना हम साथ में कर सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.